नमस्कार प्रवीण जी, धन्यवाद एक तो मुझे इस पैनल में लेने के लिए, इतने इंटेलेक्चुअल्स के बीच में। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने एक देश से आह्वान किया, जो ऐसा अंशु जी ने जैसे कहा कि ऐसा नहीं है कि ये पहले प्रधानमंत्री है ऐसा कहने वाले। इससे पहले भी जो देश के मुखिया हैं या जो देश के सर्वे सर्वा है वो ऐसा करते रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि क्या मायने हैं। देखिए, सोना जो है, हम 721 टन हमने इंपोर्ट किया पिछली बार, जिसकी वजह से हमको बहुत सारा जो पैसा है, मैं अमाउंट्स पे नहीं जा रहा दोबारा क्योंकि वो नंबर्स ऑलरेडी आपके सामने आ चुके हैं। इतना सारा हमारा रिजर्व जो है उसमें फॉरेक्स जो है हमारा बाहर चला जाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि कम से कम आने वाली शादियों में, आने वाले समय में कम से कम नया सोना मत खरीदिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि हमारे देश के पास पहले से भी सोना बहुत है। हमें 721 टन सोना जो है इंपोर्ट करना पड़ता है हर साल, जो पिछले साल किया हमने। तो अगर ये कंजम्पशन कम होगी, अगर हम कम खरीदेंगे तो व्यावहारिक सी बात है कम बिकेगा, तो ज्वेलर कम इंपोर्ट करेगा। जब कम इंपोर्ट करेगा तो फॉरेक्स बचेगा और उसका सीधा इंपैक्ट आता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि खाने का जो तेल है उस पर 10% थोड़ा कमी कर लीजिए। तो उन्होंने यह भी कहा कि आपका भी फायदा होगा, सेहत भी ठीक हो जाएगी, देश की सेहत भी ठीक होगी और आपका फाइनेंशियल भी ठीक हो जाएगा। तीसरी चीज वर्क फ्रॉम होम वाली आपने कही प्रवीण जी। वर्क फ्रॉम होम में भी देखिए ऑलरेडी वो कल्चर बहुत सारी कंपनियों ने अपनाया हुआ है और उसका फायदा कोविड के बाद से कुछ कुछ हमें आते पड़ गई है। हालांकि सारे बिजनेसेस या सारे काम उस तरह से नहीं हो सकते वर्क फ्रॉम होम पे, फिर भी बहुत हद तक किए जा सकते हैं। उन्होंने अपनी मीटिंगें भी, सरकार की अपनी मीटिंगें भी उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन करेंगे, तो मुझे इसमें कुछ गलत दिखाई नहीं देता। लेकिन मुझे इसके अंदर एक चीज दिखाई देती है कि जहां तक देखिए बाजार जिस तरह से 2 दिन से गिर रहा है, वो एक पैनिक के मोड में आ जाता है। आपने कहा आपदा में अवसर ढूंढते हैं, तो आपदा में अवसर में तो लड़ाई में भी ढूंढा जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनियां वहां पे धंधा ढूंढेंगी। डिफेंस के स्टॉक्स जो है वो ऊपर चले जाएंगे क्योंकि उनको सामान बेचना होगा। तो ट्रंप साहब तो लड्डू लेके दोनों हाथों में चलते हैं, या तो हमसे बंदूक ले लीजिए या हमसे बनवा लीजिए। और भारत के पास जो है, हमारे पास सॉफ्ट ब्रेन है, हम आईटी के लोग हैं, हमारे पास दिमाग है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। क्योंकि दिमाग एक ऐसी इंटेलेक्चुअल पावर है जिसको मेरे साथ चारों पैनलिस्ट एग्री होंगे कि मेरा दिमाग कोई नहीं ले सकता, बाकी मेरे से कुछ भी छीन लीजिए। तो प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा आह्वान किया कि कुछ समय के लिए, 1 साल के लिए हम अपने खर्चे कुछ कम करते हैं। 25,000 टन सोना ऑलरेडी भारत के पास हमारे घरों में है, हमारे मंदिरों में बहुत सोना पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास कोई कमी सोने की ऐसी नहीं है कि हमको इंपोर्ट करे बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। जैसे अगर आप ऑयल इंपोर्ट की बात करें तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास है नहीं। तो सोने के अंदर ज्वेलर्स को जो चिंता हो रही थी कि हमारे बिजनेस का क्या होगा, तो कल भी मैं एक पैनल पे बात कर रहा था कि ऐसा नहीं है, पुराने सोने से भी तो नए गहने बनाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हमारे माँ बाप के पास या हमारे पुराने लोगों के पास जो सोना पड़ा हुआ है वो नहीं होगा। सर ये आपने प्रवीण तिवारी जी, एक्चुअली क्या है, इस समय पे जो है सबको पैसे की बचत, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने सोने को एक इन्वेस्टमेंट बना दिया, जबकि उन्होंने मना किया था कि आप अभी इन्वेस्टमेंट के लिए 1 साल मत यूज कीजिए इसको, एसेट को, इससे इंपोर्ट कम हो जाए। बाकी काम आपको जो करना है वो तो आप करेंगे, आपके घर में रखा है। दूसरा, आपने सवाल दिया शेयर मार्केट का कि शेयर मार्केट में क्या किया जाए। आपके पैनल की डिस्कशन में से देखिए कितनी बातें निकल करके आई। अंशु जी ने कहा रिन्यूएबल एनर्जी में जाइए, तो शेयर खरीदिए ना रिन्यूएबल एनर्जी के, वो सजेशन दे रही है आपको, मैं नहीं कह रहा हूं, आपका पैनल कह रहा है। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस की हमने बात की। जब ऑनलाइन क्लासेस की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी आएगी, बिना टेक्नोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगी आपकी, उसके लिए जाना होगा। उसके बाद उनके सेमीकंडक्टर्स जो बनेंगे इन सब कामों के लिए। जब आपके पास ऑयल कम होगा, जब आप ट्रैवल कम करेंगे, तो आपके पास आपको टेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इन सब चीजों का आप देखिए, लड़ाई हो रही है, डिफेंस सबसे ज्यादा आगे बढ़ेगा। ऑयल कंपनीज भले ही आज उनका घाटा बढ़ रहा है, हर दिन वो 1600 करोड़ गवा रहे हैं, 41 करोड़ हर घंटे गवा देते हैं, लेकिन ये कितना लंबा चलने वाला है, क्योंकि 2 साल से ऑयल के प्राइस चेंज नहीं हुए हैं और पिछले 10 हफ्तों से 50% क्रूड ऑयल महंगा हो गया, उसके बावजूद भी चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये प्राइसेस, आपने कहा झटकों के लिए तैयार रहिए, ऑयल प्राइसेस हमको मालूम है प्राइसेस बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आपकी बैंकिंग इंप्रूव होगी। आज बैंकिंग लोन, मैं तो कह रहा हूं सेल लगी हुई है,
स्टॉक्स खरीद लीजिए ना। आप सभी को बढ़ना है, कोई रुकने वाला नहीं है। यही सेक्टर्स हमारे जो आसपास हो रहे होते हैं, हम इन्हीं चीजों को देखते हैं। गोल्ड के जो प्राइसेस, जो स्टॉक्स कल गिरे, जिसके ऊपर बात हुई कि गोल्ड के कल ज्वेलरी के स्टॉक्स गिरे, क्यों? क्योंकि जब उनकी सेल कम होगी तो व्यवहारिक सी बात है उनके प्रॉफिट्स कम होंगे। तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस या कोई अर्थशास्त्र की आवश्यकता है ही नहीं। ये आपके आसपास सब कुछ हो रहा है, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं किस चीज की मांग बढ़ने वाली है, किस चीज की आगे जरूरत पड़ेगी, कैसे आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, कैसे आपको रोजमर्रा की जो चीजें आपके घर में इस्तेमाल होती हैं, साबुन तेल थोड़ी कम हो रहा है। आपका ऑयल जो है, जो आपका एडिबल ऑयल है, जितना उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन हम बढ़ा सकें, जितनी डोमेस्टिक कंपनीज हम लगा सकें, लोकल कंपनीज को देखिए। जितना आपदा में अवसर यही है कि आज आपको आपका बनिया आपको सामान बेचने को तैयार नहीं है। बनिया से मेरा मतलब एक व्यापारी की है, मैं ट्रम्प साहब को कह सकता हूं कि सबसे बड़े व्यापारी आज, अगर वो आपको तेल बेचने को तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसका ऐसा थोड़ी बंद कर देंगे। आप याद कीजिए जब गैस की किल्लत के आपने वीडियोस दिखाए थे, तो आपने दिखाया था लोग वापस चूल्हे पर चले गए थे, लोगों ने अपने घरों में लकड़ी जला करके खाना बना लिया। तो ऐसा है, हर चीज में एक अवसर ढूंढा जाएगा, उसके फिर उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली स्टॉक मार्केट तो बैरोमीटर है साहब, जो हम इस्तेमाल करते हैं उसी से चलता है। जितना जाता, जो इस कोविड में सब कुछ बंद हो गया था, स्टॉक मार्केट 40% नीचे आया, जैसे ही वो वापस खुला बढ़ गया। ट्रैवलिंग उन्होंने कम करने को जो कहा प्रधानमंत्री जी ने, देखिए घर के मुखिया है, अगर घर के मुखिया को कुछ दीवार पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि हमें सावधान रहने की जरूरत है, अंशु जी ठीक कह रही हैं आप, जब विवाह आता है तो तैयारियां घर में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता घर के मुखिया को होती है, नींद आनी उसको बंद होती है, माँ और बाप को। तो जब मुखिया को कुछ ऐसा दिखाई दिया, और मुखिया अगर अपने परिवार से कुछ मांग करता है, तो मुझे कहीं कोई इसमें दिखाई नहीं देता कि हम उस पर कोई शक की गुंजाइश रखें। ठीक है, उनको जो फैसले करने होंगे, हो सकता है कल टफ फैसले भी करने पड़े, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो परिवार को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को आगे कैसे ले जाना है, उसके लिए ही वो काम करेंगे। और मुझे नहीं लगता उसमें किसी तरह की कोई दो राय होनी चाहिए। और कम से कम मेरा पैनल तो आज, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज पॉलिटिकल कोई डिबेट नहीं है, तो हम बिल्कुल इस पर सहमत है, क्योंकि हम आज सिर्फ इकोनॉमी पर बात कर रहे हैं। और प्रवीण जी सच बता रहा हूं, इतना एंजॉय कर रहे हैं इस डिस्कशन को, आज ऐसा लगता है ये चलता रहे। और अर्थशास्त्र जितना आरओआई की अगर आप बात करें, तो बिल्कुल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके सामने रखा है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। एसआईपी अपने कंटिन्यू रखिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रखिए, इन्फ्लेशन भी बीट होगा, और कोविड से हम निकल के आ गए। इतनी बड़ी आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए मेरा तो बहुत सारी सलाहें आ सकती, कुछ दी भी हैं आपने, फिर भी आप लोगों से अभी क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? सब मैं इतना ही कहूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत भी खत्म हुई थी कभी, तो लड़ाइयां तो होती खत्म होने के लिए हैं, समय कितना लेंगी पता नहीं। और मैं दुआ करूंगा कि ये जो पैनल ने कहा कि जल्दी खत्म हो जाएगी चाइना जाकर के, तो मैं चाहूंगा हो जाए। और मैं दुआ करूंगा अंशु जी की बात झूठी निकले, सऊदी अरब और ये ना लड़े, लेकिन उसके साथ साथ जो इकोनॉमी की हालत है और जो जहां हम पहुंच गए हैं, मैं अगर अर्थशास्त्र की भाषा में कहूं कि इसको सुधरने में भी अभी 4-6 महीने कम से कम हमें लगेंगे। और ये जो हमसे मांग की गई है कि मितव्ययता और जो बात सेंटेंसेस को इस्तेमाल किया गया कि अपने खर्चों को हम अपने घर के खर्चे कम कैसे करें कि हमको बाहर वाले को पैसा ना देना पड़े, हमारा पैसा हमारे घर में सर्कुलेट हो जाए, तो ज्यादा अच्छा है। हम फॉरेन एक्सचेंज जब बाहर देकर के तेल लाते हैं तो हमको पैसा वो बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम चाहेंगे कि हम अपने घर का सोना जो हमारा पड़ा है घरों में हमारे, उसका इस्तेमाल करें जी। जहां घर में जितना तेल है उसका इस्तेमाल करें, जितना एडिबल ऑयल घर में यूज हो सकता है करें। मतलब वर्क आप घर में बचा के भर के मत रखो, जो है उसका इस्तेमाल किफायत के साथ करो। कुछ खत्म नहीं हो रहा है, बस ये है कि उसको थोड़ा लंबा चलाओ जो अपना स्टोरेज है, और बाकी हालात ठीक हो जाएंगे थोड़े दिन में। राजीव सर, अभी सवाल बहुत सारे आ गए मन में, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि आपसे भी यही कहूं कि आप कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए। हालांकि मेरे मन में आ रहा था कि क्या ये जो लाइफ है हमारी, चाहे ऑनलाइन की लाइफ है, क्योंकि कोविड के समय जो हमने देखी थी, क्या गया था, क्या पाया था, उसमें कुछ नुकसान थे लेकिन बहुत सारे फायदे भी थे, प्रकृति से लेके बहुत सारे। बट फिर भी आप कुछ कहना चाहें इस विषय पे तो संक्षेप में कहें। जी देखिए, अगर जो लोग विदेश यात्रा जाते हैं, एक साल नहीं जाएंगे, अगर उनके सामने कोई काम नहीं है, तो प्रधानमंत्री जाएंगे, अभी यूरोप की यात्रा पर जाएंगे, अब उसको लेकर के मीम भी बनेंगे। उन सब चीजों को छोड़ दीजिए, जिनको जाना है और काम है वो तो जाएंगे, लेकिन आप छुट्टी मनाने जाने वाले थे, एक साल के लिए टाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है?
सोना भारत में कितना है कोई भी वास्तविक अंदाजा नहीं लगा सकता है। मैं अगर जोड़ दूं तो पिछले 25 साल के अंदर ही हमने 20,000 टन सोना आयात कर लिया होगा। अभी चर्चा में बात आई थी भारत में सोने का भंडार 25,000 टन है। भाई 20,000 टन तो हमने पिछले 25 साल 30 साल के अंदर आयात कर लिया होगा। जी जी। हजारों साल से कितना सोना हमारे पास पड़ा है उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता है, कोई था नहीं लगा सकता है। राजीव जी, ऐसा अंदाजा है कि टोटल दुनिया के पास 36,000 टन है बैंकों के पास, और 20,000 टन हमने अगर 20 कितना साल सोना कहाँ पर है, कितना हर सोना साल कहाँ आपने पर खुद है, जोड़ा। इस पर मैं कभी बात करूंगा। राजीव सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अरविंद सर आपका धन्यवाद, योगेन जी भी जुड़े थे हमारे साथ, अंशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने एक बहुत शानदार, विनोद सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने सुझाव दिए हैं। बड़ी सचमुच एक ऐसी बैलेंस चर्चा थी जिसमें बहुत कुछ जानने समझने को मिला है, और निश्चित तौर पर इन मुद्दों को हम आगे भी बढ़ाएंगे। बात इंडिया की के साथ आप जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ। खबरें जारी हैं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।